हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नीलम आपकी आज की मैथ की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शन। वैसे तो आप फंक्शन को अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़कर आए हैं, तो अब थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज समथिंग दैट कनेक्ट्स और रिलेट्स one set to another. One set, this is your set A and this is your set B. So function क्या काम करता है? आपके इस set A को set B से कनेक्ट करता है in some particular way. किसी एक पर्टिकुलर वे में आपके एक सेट A को सेट B से कनेक्ट या रिलेट करता है। ये जो सेट A है ये क्या है? इसको हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये आपकी इनपुट है। आप इनपुट देते हैं, फंक्शन अपना काम करता है और आपको आउटपुट मिलती है। कैसे? देखिए, जैसे आपके पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस तरह की इक्वेशंस आप बहुत सॉल्व करके आए हैं। सो उन्हीं में से एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर ली है। तो इस इक्वेशन में क्या है? अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए, यानी कि y आउटपुट है, तो अगर मुझे ये आउटपुट चाहिए तो मुझे इनपुट देनी पड़ेगी। मींस ये जो y की वैल्यू है ये इस x की वैल्यू के ऊपर निर्भर करती है। अगर आप x की वैल्यू डालोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गई आपकी इनपुट x की वैल्यू और आउटपुट आपको क्या मिलेगी? आपकी y की वैल्यू। तो ये आपके लिए एक टेबल हो गई। इसी तरह की टेबल आप ग्राफ के लिए बनाते थे कि आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे और y की वैल्यू आपको मिल जाती थी। क्लियर? तो इसी को अब हम सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं। सो आपने किया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर ये हम इसके एलिमेंट्स लिखते हैं कि आपने इनपुट क्या दिया। इनपुट आपके पास था 1 2 3 4 5। सपोज कीजिए आपने x की कुछ वैल्यूज ली थी 1 2 3 4 और 5 और आपको आउटपुट क्या मिली होगी? ये आपका सेट A हुआ और ये हो गया सेट B, या इसको आप आउटपुट कह सकते हैं, एंड दिस इज योर इनपुट। ठीक है, तो आपने x की वैल्यू रखी। अगर x 1 है तो y हो जाएगा 2, अगर x 2 है तो y 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो 6। फंक्शन क्या करेगा? 1 के लिए रिजल्ट क्या है आपका? 2, यानी कि 1 की इमेज क्या हो गई? 2। इसके लिए इमेज क्या है? 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5 और इसके लिए 6। क्लियर? तो जो फंक्शन है वो क्या करता है? आपके एक सेट को आपके दूसरे सेट से कनेक्ट करता है। क्लियर? तो क्या सभी इक्वेशंस जो हमारे पास है वो फंक्शन है? नहीं। फंक्शन के लिए आपके पास एक कंडीशन है कि किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको 2 इमेजेस नहीं मिलनी चाहिए। मीन्स अगर आप एक पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं तो उसके लिए आपको 2 इमेजेस नहीं मिलनी चाहिए, 2 वैल्यूज नहीं मिलनी चाहिए। जैसे देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। क्लियर? अब अगर आप x के लिए वैल्यू रखते हैं, सपोज कीजिए आपने x की वैल्यू रखी यहां पर 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 1। यानी कि क्या हुआ कि आपने इस 1 के लिए 2 वैल्यूज निकाल दी, 2 इमेजेस आ गई। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, इसको हमने क्या कहा कि आपने एक वैल्यू रखी और आपको रिजल्ट मिल गए बहुत सारे। ये हो गया वन मैनी रिलेशन, लेकिन यहां पर ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो फंक्शन के लिए आपके पास अब एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इनपुट एक दी और आपको इनपुट आउटपुट जो मिल रही है वो 2 वैल्यूज मिल रही हैं। अगर ऐसा है
तो जो गिवन इक्वेशन है वो फंक्शन नहीं हो। क्लियर? अब देखिए फंक्शन को डिनोट कैसे किया जाता है। फंक्शन को डिनोट करते हैं हम f ऑफ x से। सो फंक्शन को डिनोट कैसे किया जाता है? f ऑफ x से। यहाँ पर f ऑफ x का मतलब क्या है? यहाँ f डिनोट कर रहा है फंक्शन को, और x वो वेरिएबल है जिसके ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू डिपेंड कर रही है। यहाँ f ऑफ x का मतलब ये नहीं है कि आपने f को x से मल्टीप्लाई किया है, नो। ये क्या है? f फंक्शन है, जैसे आप लिखते थे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। सो हमने उस y को सिर्फ रिप्लेस किया है f ऑफ x से। यहाँ पर f मीन्स फंक्शन और x वो है जिसके ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू डिपेंड कर रही है। क्लियर? हमने देखा था कि ये हमारे पास है इनपुट सेट, और ये था आउटपुट सेट, और ये रिलेटेड थे फंक्शन के थ्रू। क्लियर? तो ये जो इनपुट सेट है इसको आप अच्छे से जानते हैं, आपने सेट्स में पढ़ा है। ये है आपका डोमेन एंड दिस इज योर रेंज। ये जो आउटपुट सेट होगा ये होगी आपके पास रेंज। तो आई होप ये जो फंक्शन का कंसेप्ट है ये आपको क्लियर है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि फंक्शन की जो टाइप्स हैं वो क्या होती है।